हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का चैप्टर 8 सिमेट्री एंड पैटर्न्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 एंड 8.2 करी थी, जिसमें आपने सिमेट्री के बारे में पढ़ा था और ये सारी आपको बुक में करनी थी एक्सरसाइज। नाउ आज हम पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न्स क्या होता है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पैटर्न्स आर सीन एवरीवेयर इन आवर एवरी डे लाइफ, इन क्लोथ्स, इन नेचर, ये कॉमा आएगा, इन क्लोथ्स, इन नेचर, इन टाइल्स, इन नंबर्स एट्सेट्रा। पैटर्न्स जैसे सिमेट्री हमें हमारी रोज़ की लाइफ में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही पैटर्न्स भी हमें रोज़ देखने मिलते हैं, जैसे क्लोथ्स में, नेचर में, टाइल्स में, नंबर्स में भी। या यहाँ पे एक क्लोथ दे रखी है। अब क्राफ्टमैन मेक पैटर्न यूजिंग वुडन ब्लॉक डिप्ड इन कलर, दिस आर्ट इज़ कॉल्ड ब्लॉक प्रिंटिंग। यहाँ पे ये ब्लॉक्स, फ्लावर ब्लॉक्स दे लगाए हुए हैं, तो उन्होंने एक पैटर्न बनाया है फ्लावर का, जिसे ब्लॉक प्रिंटिंग कहते हैं। तो इसमें भी एक क्लोथ के अंदर भी पैटर्न है। अब ये बटरफ्लाई है, इसके अंदर भी पैटर्न है, इनके विंग्स जो है बटरफ्लाई के, पेटल्स ऑफ द फ्लावर, लीव्स एट्सेट्रा, सब में शो वंडरफुल पैटर्न्स। जैसे इसमें ये लाइंस दिख रही हैं आपको विंग्स में, ये सारा पैटर्न है। ऐसे ही टाइल्स के अंदर भी आजकल पैटर्न्स दिखते हैं हमें, अलग अलग टाइल्स के अंदर अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं और पैटर्न्स होते हैं। अब इसी में एक होता है टेसलेट शेप। ये टेसलेट शेप क्या होती है? जिसमें कोई गैप नहीं रहता किसी भी पैटर्न के अंदर, जिसमें ये सर्कल्स बनाए हुए हैं, इनके बीच में आपको गैप दिख रहा है। तो इस सर्कल्स के अंदर जब गैप आता है ये क्या हो जाएगी? दिस इज अ नॉन टेसलेट शेप। अब ऐसे इसमें ब्लॉक्स बनाए रखे हैं और सारे आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा, तो ये कौन सी होती है? दिस इज अ टेसलेटिंग शेप। अब आपको ऐसे ही पैटर्न्स के बारे में पढ़ा। अब हम नंबर पैटर्न देखते हैं, और नंबर्स में पैटर्न भी होता है, वो हमें कैसे पता लगेगा? व्हेन नंबर्स आर अरेंज इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किए होते हैं, वी गेट अ पैटर्न ऑफ नंबर। सो यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी 4 नंबर्स आपको दिए हुए हैं। आगे आपने उनका पैटर्न देखना है कि कैसे पैटर्न में दिए हैं, और वैसे ही आगे वो नंबर्स लिखने हैं। तो हम फर्स्ट नंबर 12, नेक्स्ट है 24, 36। इसमें आपको क्या पैटर्न नज़र आ रहा है? क्या है? हर एक नंबर जो भी नेक्स्ट नंबर दिया हुआ है उसमें कितना 12 ऐड कर रखा है। 12 था, फिर 12 ऐड किया 24 हो गया, फिर 12 ऐड किया 24 में 36 हो गया। ऐसे ही 12 की टेबल हो गई। तो यहाँ पे हमें रूल क्या मिलता है? जो अ नंबर यानी कोई जो नंबर आएगा वो क्या होगा? प्रीवियस नंबर प्लस 12। अगर जो हमें यहाँ पे फाइंड करना है वो नंबर क्या होगा? प्रीवियस नंबर 48 प्लस 12 कर देंगे तो हमें ये नंबर आ जाएगा। तो क्या होगा? 48 प्लस 12 60। तो यहाँ दिया हुआ इन्होंने 60। अब आगे का नंबर क्या होगा? 60 में हम 12 और ऐड कर देंगे 72। तो ऐसे पैटर्न बन गया ये 12 का, 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72। अब यहाँ पे एक और दिया है 1, 4, 9, 16। अब इसके अंदर पैटर्न क्या है? इसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, फर्स्ट सेकंड में से हम फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे, 3 का डिफरेंस है। देन 9 दे रखा है, 9 में से 4 माइनस 5 का। फिर यहाँ पे 16 है, 16 में से 9 माइनस किया 7। तो हमारे पास ये सारे डिफरेंस आ गए कि कितना कितना है। तो उसके अंदर पैटर्न क्या बनेगा? अब 1 में यहाँ पे क्या किया? 3 ऐड किया तो 4 आया, 4 में 5 ऐड किया 9 आया, 9 में 7 किया। तो ये जो ऐड कर रहे हैं नंबर हम, ये 2 से बढ़ रहे हैं, यानी 3, 5, 7। यहाँ क्या आ जाएगा? 9, 9 का डिफरेंस आएगा, तो 9 प्लस 16 यहाँ पे आएगा 25। ऐसे ही इस पैटर्न से आपको नेक्स्ट नंबर मिला। अब यहाँ 9 था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11, 2 नंबर्स बढ़ जाएंगे इसमें। अब 11 प्लस 25 यह हो जाएगा 36। ठीक है, तो इसमें क्या था? डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर था 2 का, 2 से इंक्रीज हो रहा था हर एक नंबर के बीच का डिफरेंस 3, फिर 2 से बड़ा 5, 5 में 2 ऐड किया 7, फिर 2 ऐड किया 9। तो 9 आया, तो हमें ये नेक्स्ट नंबर भी मिल गया हमारा। ये मिला तो फिर हमने 11 में ऐड किया तो हमें और नेक्स्ट मिल गया। तो ऐसे ही पैटर्न ये चलता रहेगा।
अब यहाँ पे एक और पैटर्न देखेंगे। इस नंबर्स में क्या दे रखा है, 11 इंटू 11 121, फिर इसमें एक एक 1 बढ़ा दिया, 111 इंटू 111, फिर इसका आंसर क्या 1 2 3 2 1। नेक्स्ट है 4 टाइम्स 1 इंटू 4 टाइम्स 1, फिर इसका आंसर क्या आया 1 2 3 4, फिर 3 2 1। अब यहाँ पे एक और 1 बढ़ गया। यहाँ तो हमें पैटर्न पता लग गया, पूरा दे रखा है, हमें फाइंड करना है यहाँ वाला पैटर्न जो है। तो इन नंबर्स में हमें क्या पैटर्न दिख रहा है कि ये 1 2 1 था पहले, फिर 1 2 3 2 1 हो गया, यहाँ पे 3 आया, फिर अगेन बैक काउंटिंग शुरू हो गई, फिर 1 2 3, फिर 4 तक गया, फिर बैक काउंटिंग शुरू हो गई। अब हमें कहाँ तक जाएंगे 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर बैक काउंटिंग 5 4 3 2 1। अब यहाँ बड़ा हो गया तो हम यहाँ नीचे इसको लिखेंगे, फिर 1 2 3 4 5, अब यहाँ 6 तक आएंगे हम, 6 के बाद फिर 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हमें ये पैटर्न मिल गया कि एक एक इसमें बढ़ रहा है, 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 5, फिर अगेन बैक काउंटिंग, फिर 1 2 3 4 5 6, फिर बैक काउंटिंग। तो ऐसे ही और चलता रहेगा। अभी हमें 2 ही इसमें फिल करने थे। तो ये टाइलिंग पैटर्न दे रखा है, टेसलेशन ये आपने नहीं करना, ये एक बस आपको बताया हुआ है टेसलेशंस क्या होते हैं। अभी आपको बताया था जिसमें कोई गैप नहीं रहता। अब इसमें स्क्वायर में है, ये दोनों शेप्स की है, टेसलेट शेप्स है, और ये वाली दोनों शेप्स नॉट टेसलेट, दिस शेप्स आर डू नॉट टेसलेट, यानी इसमें गैप्स आता है। अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो ये गैप्स आता रहेगा। इसमें भी सर्कल्स हैं तो ये सारा गैप आ रहा है। नाउ अब एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टडी द पैटर्न्स एंड राइट द मिसिंग नंबर्स। अभी हमने पढ़ा था पैटर्न्स आपने देखने और मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। ये पार्ट में 1 2 3 इक्वल्स टू 6, 2 + 3 + 4 इज 9, 3 + 4, ये आपको पैटर्न एक दे रखा है, यहाँ पे 1 1 बढ़ा रखा है, 1 2 3 4 5। हमें ये फिल करना, हमें इधर वाला पैटर्न देखना है क्या है, 6 9 12, यानी 3 3 ऐड हो रहा है, पता लग रहा है हमें 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 3 ऐड क्या करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 ऐड करेंगे 18। ठीक है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट है 5 × 5 25, ऐसे ही 55 × 5 275। हमें इधर का पैटर्न चेक करना क्या है। फिर यहाँ पे 7 बढ़ गया, एक एक 7 ऐड हो रहा है सेंटर के अंदर 25 के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 7 7 7 5। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4 टाइम्स 7 आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 7 देन 5। तो ये पैटर्न्स ऐसे आपने लिखने हैं, इसके भी अपने आप फाइंड करने हैं, अपने इन दोनों बाकी आगे पार्ट्स के पैटर्न और फिल जो ब्लैंक दे रखे हैं उसमें फिल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द सीरीज एंड राइट द नेक्स्ट टर्म्स। इसमें भी आपको एक पैटर्न फाइंड करना है और सीरीज इसको कंप्लीट करनी है। अब नंबर्स में क्या पैटर्न दे रखा है 2 6 10 14 18। तो इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें कुछ भी आप चेक कर सकते हैं, ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई डिवाइड सारी चेक करेंगे। अब इसमें बढ़ रहा है नंबर तो हम क्या पॉसिबिलिटी है कि ऐड हो रहा होगा नंबर, तो ऐड कितना हो रहा है 2 + 4 6, फिर +4 10, फिर 4 10 14, फिर 4 किया 18, तो 4 4 ऐड हो रहा है सब में। तो आगे हम 4 4 ऐड करते जाएंगे, 18 + 4 22, 22 + 4 26, फिर 4 30। तो ऐसे पैटर्न कंप्लीट करने हैं। अब ये नंबर वाला फिर से है, ये पैटर्न आप खुद देखेंगे। अब इसमें क्या आ रहा है अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न है, तो अल्फ़ाबेट्स के पैटर्न कैसे फाइंड करेंगे BAB DCD FEF। तो आपने लेटर्स का पैटर्न फाइंड करना है। लेटर्स में यहाँ B है, BAB, तो यानी इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो B दे रखा है, उसके बाद जो लेटर है वो यानी उससे पहले वाला लेटर है A, देन अगेन B। अब यहाँ के बाद B के बाद यहाँ सीधा D आया, तो फर्स्ट लेटर D यानी B के बाद C मिसिंग है, D किया, फिर D से पहले वाला लेटर
अगेन डी, ये दोनों सेम आएंगे और जो सेंटर वाला लेटर आ रहा है वो एक पहले वाला लेटर आएगा। तो इसमें एफ यानी डी के बाद ई मिसिंग है, एफ से स्टार्ट होगा, एफ से पहले क्या होता है ई सेंटर में आएगा और फिर अगेन एफ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एफ के बाद जी छोड़ के एच सेंटर में जी, फिर अगेन एच, फिर आई छोड़ेंगे, फिर जे, फिर सेंटर में आ गया आई, फिर जे के बाद के, एल के सेंटर में और फिर एल। ठीक है, तो आपने अल्फ़ाबेट्स के भी पैटर्न फाइंड करना है कि कैसे दे रखा है और उसको आगे कंटिन्यू करना है। इसमें भी दोनों दे रखे हैं, लेटर है और नंबर, दोनों का फाइंड करना है अलग अलग कि लेटर कैसे चल रहे हैं और नंबर्स किस सीरीज में चल रहे हैं। अब है नेक्स्ट, लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट द नंबर टार। अब इसमें आपको नंबर पैटर्न देखना है और ये टार कंप्लीट करना है, अपनी नीचे से ऊपर कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ देखेंगे क्या है 4 5 7 और यहाँ पे है, अब एक एक कम हो रहा है ब्लॉक, तो यहाँ पे 9 है, इन दोनों के बीच में दे रखा 9, तो 9 हमें पता लग रहा है 4 + 5 किया इन्होंने, 9 आया। तो यहाँ वाला इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 5 12 आ जाएगा यहाँ। ऐसे ही मतलब ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे 9 + 12 21। तो ये टार कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही हमें इसमें पता करना है। अब यहाँ पे नंबर दे रखा है और ये 1 2 3, तो यहाँ 2 + 3 करेंगे तो 5 होता है, यहाँ 6 है तो 2 × 3 करेंगे 6 आ जाएगा। तो यानी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 1 × 2 = 2, देन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 2, 6 2 = 12। तो ऐसे ही ये भी आपने फाइंड करना है, और कि माइनस हो रहा है, प्लस हो रहा है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो वो फाइंड करके ऐसे टार कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है राइट द रूल एंड फिल द मिसिंग नंबर्स। अब ये अपने रूल लिखना है कि क्या रूल इसमें दिया गया है और मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट है 1 4 9 16। तो इसमें क्या चल रहा है सीरीज, जैसे 1 के बाद 4 आया, 4 के बाद 9, 9 के बाद 16, यानी ये 1 पे 1 वैल्यू है इसकी 1 2 3 4, यहाँ 5, ये 6, सॉरी वैल्यू की पोजीशन नंबर क्या है 1 पे है, ये 2 पोजीशन पे, ये 3, ये 4th पोजीशन, ये 5th, ये 6th। अब इसकी पोजीशन जो है 1 तो इंटू 1 किया है इन्होंने, ये पोजीशन है सेकंड पोजीशन, तो 2 × 2 किया 4, ये 3rd पे है, तो 3 × 3 9, ये अगेन 4 × 4 16। तो जैसे जैसे बढ़ रही है पोजीशन वो उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 1 = 1, 2 2 = 4, 3 3 = 9, 4 4 = 16, यहाँ पे क्या होगा 5 5 = 25, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 6 = 36। तो ये ऐसे चल रहा है, आपको ये फाइंड करना है और फिल करना है। अब रूल क्या हो जाएगा, नंबर यानी n इज पोजीशन, अगर आप n लेते हैं पोजीशन को तो पोजीशन इंटू पोजीशन, n × n इज यानी नंबर जिस जोन सी पोजीशन पे है वही पोजीशन से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर आ रहा है। अब इसमें है 8 16 24 32, तो ये 8 की टेबल आपको सीधी सीधी दिख रही है, यानी फर्स्ट पे क्या पोजीशन है 8 8 ऐड हो रहा है, तो हर पोजीशन पे 8 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पोजीशन आएगी n वैल्यू आएगी जिस नंबर पे है वो +8 करेंगे, 32 + 8 हो जाएगा 40, 40 + 8 48। तो यहाँ पे क्या आएगा n यानी जो प्लेस प्लस उसमें क्या किया हमने 8 ऐड कर दिया, तो ऐसे बढ़ता रहेगा, +8 करेंगे। ऐसे ही आगे दोनों भी पार्ट्स आपने निकालने हैं, खुद करने हैं सॉल्व और लिखना है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द शेप्स दैट टेसलेट। तो वैसे तो आपको बताया था ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने 5 और 6 क्वेश्चन जो है वो आप छोड़ सकते हैं, ये आपको नहीं करना, आपने 4th क्वेश्चन तक करना है। बाकी टेसलेट शेप्स आपको इसमें पता लग जाएगी क्या है। यहाँ पे सर्कल दे रखा है, यहाँ गैप दे रखा है, ये शेडेड पार्ट
जो दे रखा है वो फिल्ड है, यानी जो ब्लैंक पार्ट है वो वाइट पार्ट वो ब्लैंक है। तो इसमें तो ये हो गई नॉन टेस्लेट, हमें टेस्लेट फाइंड करनी है। नेक्स्ट इसमें सारी चारों पार्ट्स हैं वो शेडेड पार्ट है और ये ज्वाइन हो रहे हैं आपस में, तो ये टेस्लेट है। ये भी सारे पार्ट्स शेडेड हैं और जब हम इसको आगे ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसी शेप बनती रहेगी, तो ये भी टेस्लेट है। ये हमें साफ दिख रहा है इसमें, ये अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ऐसे नहीं बनेगी, इसमें गैप आएगा। दिस इज अ नॉन टेस्लेट। तो बी एंड सी आर द ओनली टेस्लेट शेप्स। ये भी आप कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो डॉट्स, इसकी डॉट्स को कंप्लीट ज्वाइन करना है, इसको कंप्लीट करना है टाइलिंग पैटर्न्स। जैसे ये दे रखी है इसी पैटर्न में आपने और आगे इसको बनाना है। वैसे ये आपको क्वेश्चन नहीं करना, आपने 6 क्वेश्चन। तो आपने अभी ये करनी है एक्सरसाइज 8.3, अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हैं सारे। और 5th and 6th क्वेश्चन छोड़ देंगे आप, ये नहीं करना। तो 4 क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज 8.3 के अपनी बुक में। ओके, थैंक यू।